प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं, परमेश्वर के अंदर बने हुए हैं। उस परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह सबके ऊपर बना हुआ है। तो मैं आज बैठा था सुबह और जब बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने एक वचन दिया। तो हम उस वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 7 वचन में कि परमेश्वर का वचन वहाँ पे हमें क्या बताता है। वहाँ पे ये लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं तो ये जो कि चैप्टर है ये 13, 14, 15, 16, 17 तक, इसमें यीशु मसीह जो है कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी अपने फाइनल बातों को बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में कैसे क्या कुछ करना चाहिए। और इनमें से बहुत सारे जो है कि चैप्टर्स हैं वो बात करते हैं स्पेशली लव वन अनदर के बारे में कि एक दूसरे से प्यार करें। जैसे 13 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए हैं और उनको एक मित्र के रूप में बताया गया है। 14 में भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में उनको बताते हैं कि आपका रिलेशन पवित्र आत्मा के साथ होगा, वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ होगा। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर 15 अध्याय में जो है कि यीशु मसीह एक बात को बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो चाहो मांगो का मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, उसके साथ में जीवन को बिताते हैं, तब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और प्रार्थना के साथ में जो हम उसके सामने मांगते हैं वो मिलता है। जो मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे मन के अंदर आए वो मांगे, नहीं, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमारे जीवन के अंदर देना चाहते हैं कि उसकी इच्छा को जानें। लेकिन इस वचन में ये सिखाता है कि यीशु मसीह के अंदर बने रहने की ज़रूरत है हमें। उसके साथ में जो अपना रिश्ता है उसको मजबूत करना है, उसको कायम करने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पर वचन में यही बताता है कि हमें वचन के अंदर बने रहने की ज़रूरत है। इसीलिए इसी का जब हम 4 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। लेकिन जैसे डाली यदि दाखलता के अंदर ना बनी रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती है। तो ये सच है प्यारे चीज़ों कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ से जब टहनी को अलग किया जाता है तो वो सूख जाती है और किसी काम की नहीं है, वो अपने आप से फल नहीं पाएगी। लेकिन जब हम पिता के साथ में अलायंस है, उसके साथ में हम जुड़े हुए हैं, तो यीशु मसीह के साथ में हम एक हैं, तो एक हो करके जो हम पिता से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वो परमेश्वर जरूर सुनता है। वो परमेश्वर आपकी दुआओं को उसका अनुग्रह के द्वारा उत्तर देता है। इसलिए परमेश्वर के अंदर बने रहें, उसकी इच्छा को जानें, उसके वचन के साथ में बने रहें। और यही बात यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे इस जगह पर कि जब उनका, हम कह सकते हैं कि जैसे लास्ट अभिवादन या फिर लास्ट बातें जो कि इस जगह पर बता रहे थे कि आने वाले टाइम में ये होंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ में प्यार करने की ज़रूरत है, बने रहने की ज़रूरत है, वचन के अंदर बने रहने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का कलाम क्या सिखाता है वो हमें जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की।